हेलो बच्चों। तो आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, आप लोग एकदम अच्छे से। तो बेटा आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे आपके साथ रिलेटिव वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी की। तो क्या ज़रूरत है उसकी भाई, क्यों ज़रूरत पड़ गई अचानक से, रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ठीक है। ऐसा मान लो बेटा कि ये है आपकी, ऐसे मान लो धरती माता, ठीक है। मान लो ये अपनी धरती माता है ऐसे, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा। तो ये हो गई अपनी धरती माता। और धरती माता के ऊपर मान लीजिए कि आप जो है यहाँ पर ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे मान लो खड़े हुए हैं, ठीक है। खड़े हुए आप लोग आराम से खड़े हुए हो। फिर आपने क्या देखा? आपने देखा कि एक भैया गाड़ी है, एक क्या है, गाड़ी है, ठीक भाई। तो मैं गाड़ी बना देता हूँ, ठीक भाई। ऐसा मान लो कि एक है गाड़ी, ठीक है। और वो गाड़ी जो है वो चल रही है, ठीक है। ये गाड़ी की इनिशियल पोजीशन है जो मैंने तुम्हारे सामने बनाई है ना यहाँ पर। ये है गाड़ी की क्या, इनिशियल पोजीशन। और गाड़ी ऐसे चल रही है, ठीक है। तो गाड़ी के मैंने बोला, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि गाड़ी की जो रफ्तार है, मैंने बोला मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और मैंने बोला कि गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा मैंने बोल दिया। आप लोग यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, तो बेटा ये जहाँ से आप देखते हो ना, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। वो क्या हो जाता है आपका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या हो जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जहाँ से आप खड़े होकर देखते हो बेसिकली वो आपका क्या हो जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। हालांकि इसकी चर्चा जब मैं आपके साथ फोर्सेस शुरू करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ तब डिस्कस करूंगा। बेसिकली किसी फ्रेम का अगर कोई एक्सेलरेशन होता है ना, अगर कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जो नॉन एक्सेलरेटेड होते हैं उनको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें बॉडी का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक है। पर यहाँ तो एक्सेलरेशन है, तो बेसिकली मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई घबराने की ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस मान लो कि मैंने ये 3 एक्सिस मैंने ऐसे बना दी, ठीक है। मान लो कि अभी भाई मैंने 3 एक्सिस का ऐसे मैंने ये समूह बना दिया एक, ठीक है। इनमें से एक एक्स एक्सिस है मान लो, एक इसमें से वाई एक्सिस है और एक इसमें से मान लो जेड एक्सिस है, ठीक है। तो जब इस तरह से जब मैंने बना दिया ना भाई, अपनी ये क्या हो गई, मैंने बोला चलो मान लो ये अपनी इसमें से एक एक्स एक्सिस हो गई होगी और एक वाई एक्सिस हो गई होगी। रुको इसे दोबारा से बना देता हूँ मैं। तो एक मान लो अपनी एक्स एक्सिस हो गई होगी और एक अपनी ऐसे वाई एक्सिस हो गई होगी और एक अपनी ऐसे जेड एक्सिस हो गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको बनाया ऐसे, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है अपनी, ये जो एक्सिस है मैंने बोला मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हो गया अपना जेड एक्सिस। तो बेसिकली ये अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है। अब ये क्या हो गया बेटा? अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है। एक्स वाई जेड एक्सिस का जो समूह होता है ना, बेसिकली इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई भाई बात, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये अपनी चर्चा का विषय नहीं है तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी। तो ऐसा मान लो कि ये आप थे भाई, ठीक है। ये मान लो बंटी था अपना, ठीक है। ये कौन था? अपना बंटी, ओके। तो बंटी यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। तो मुझे एक बात बताओ, बंटी ज़मीन पर खड़ा होकर देख रहा है तो बंटी को गाड़ी की रफ्तार कितनी नजर आएगी भाई? 10 मीटर पर सेकंड। सर जितनी रफ्तार से चले उतनी तो दिखेगी, है ना। और बंटी को कार का एक्सेलरेशन कितना नजर आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ भाई बहुत बढ़िया बात, क्योंकि जितना एक्सेलरेशन है गाड़ी का उतना ही तो दिखेगा। अब मेरी बात सुनो, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? अब मान लो कि बंटी जो है ना, अब जो बंटी है भाई साहब, बंटी खुद गाड़ी के अंदर बैठा है। अब बंटी खुद गाड़ी के अंदर बैठा है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो बंटी जो है वो अब खुद गाड़ी के अंदर ऐसे बैठा है भाई, वाह बहुत बढ़िया। अब मुझे बात बताओ, तो गाड़ी जो है अभी भी मैंने बोला मान लो उसी तरफ क्या गाड़ी बनी है, ट्रक बन गया है ये, है ना। तो चलो गाड़ी जो है वो अभी भी मैंने बोला उसी रफ्तार से चल रही है, ठीक है। गाड़ी जो है वो अभी भी उसी रफ्तार से चल रही है। किस रफ्तार से चल रही है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बंटी कहाँ है भाई साहब? बंटी गाड़ी के अंदर बैठा है। मुझे एक बात बताओ, अब बंटी को गाड़ी की कितनी रफ्तार चलेगी? बेटा जानते हो, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप बैठे होते हो, जहां आप बैठे होते हो ना, वो चीज़ आपके लिए रुक जाती है, ठीक है। जहां आप बैठे होते हो वो चीज़ आपके लिए रुक जाती है और बेटा बाकी सारी दुनिया आपके लिए चलने लगती है, बाकी सारी दुनिया आपके लिए चलने लगती है। तो जब बंटी ग्राउंड पर खड़ा हुआ था ना, धरती माता पर जब खड़ा हुआ था, तो धरती माता बंटी के लिए रुकी हुई थी और गाड़ी बंटी के लिए चल रही थी, और गाड़ी बंटी के लिए चल रही थी। पर जब बंटी गाड़ी के अंदर बैठ गया, पर जब बंटी गाड़ी के अंदर बैठ गया, है ना, तो अब बंटी के लिए गाड़ी रुक गई है, बंटी के लिए गाड़ी रुक गई है। और बंटी के लिए गाड़ी अब रुक गई है और बाकी धरती माता पीछे चल रही है।
धरती माता पीछे चल रही है कितनी रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। आप देखते हो ना, जब आप गाड़ी के बाहर जब आप सिर निकाल के देखते हो आपको लगता है कि ज़मीन पीछे खिसक रही है ना, ऐसा लगता है कि नहीं चलने लगती कि ज़मीन ऐसे पीछे खिसक रही है। मैं ठहरा रहा ज़मीन चलने लगी, वही वाली कहानी है ये, है ना। आप भाई साहब जहाँ पर बैठ जाते हो आप ठहर जाते हो, आप कैसे हो जाते हो, आप ठहर जाते हो भाई साहब, ज़मीन लग जाती है, ज़मीन जो है वो चलने लगती है, ठीक है। आप ठहर जाते हो और भाई साहब ज़मीन चलने लगती है, ठीक है ना। सूरज हुआ मध्यम, सुना कि नहीं सुना है, मैं ठहरा रहा ज़मीन चलने लगी। भाई साहब जहाँ पर आप बैठ जाते हो वो आपके लिए वो चीज़ रुक जाती है और ज़मीन आपके लिए चलने लगती है। तो सारा खेल बेटा रिलेटिव का है ना। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक रेलगाड़ी के अंदर बैठे हो, आपके बराबर में एक और रेलगाड़ी खड़ी हुई है, तो आपको पता नहीं पड़ता कि कौन सी रेलगाड़ी चल रही है और कौन सी रेलगाड़ी रुकी हुई है। फिर आप जब नीचे ज़मीन में जाकर देखते हो तब आपको पता चलता है अरे भाई साहब ये तो सामने वाली चल रही है, मैं सोच रहा मेरी चल रही है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता। अब देखो इसी को एक स्टेप और आगे ले जाता हूँ, एक स्टेप और आगे ले जाता हूँ। अब क्या हुआ देखो सुनो, अब क्या हुआ कि मान लो कि फिर से, है ना, तुम्हें समझ आ रहा होगा अब मैं कैसे कैसे बात कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा थोड़ा फील डेवलप हो रही होगी अंदर कि हाँ यार ऐसा होता है यार, है ना। अब जैसे मान लो ये धरती माता है, ठीक है, फिर से मान लो कोई रोड है ऐसे ना, स्ट्रेट रोड है मान लो, ठीक है, और स्ट्रेट रोड के ऊपर मान लो कि यहाँ पर अपनी ऐसे एक गाड़ी है, ठीक है, ऐसे गाड़ी है, अभी ट्रक ही जैसा बन गया है, ठीक है ना। चलो तो मान लो कि ये अपनी गाड़ी है और भाई साहब गाड़ी चल रही है ऐसे मान लो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, भाई साहब एकदम खतरनाक 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। इसको मैं नाम दे दिया गाड़ी ए, इसको मैंने नाम दे दिया गाड़ी ए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला कि मान लो एक और गाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि मान लो एक और गाड़ी है, ठीक है, एक और गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी जो है गाड़ी ए की तरफ आ रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, लंबरगिनी चलाई जाने हो यार ये, ठीक है, इसको लंबरगिनी नाम देता, चल बी नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैंने बोला चलो ये गाड़ी बी है, ओके, और ये भी आ रही है 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। तो जैसे ही या 50 नहीं लेते, अलग अलग लेते हैं, ठीक है, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, फिर अलग अलग लेंगे ऐसे, ठीक है, अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अलग अलग ले लिया, मैंने बोला कि चलो ये चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से या 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मान लो ये गाड़ी चल रही है। तो बेटा आप मान लो कि आप बैठे हो गाड़ी ए के अंदर, ठीक है, आप बैठे हो गाड़ी ए के अंदर। तो आप जब गाड़ी ए पर बैठकर देख रहे हो तो मतलब कि आपके लिए गाड़ी ए जो है वो रुक गई है, या ऐसा मत मानो, मैं तो कहता हूँ रुक जाने वाला कंसेप्ट भूल जाओ अभी, ठीक है, रुक जाने वाला कंसेप्ट अभी भूल जाओ। मैं तो कहता हूँ आप गाड़ी ए पर बैठ के देखो, तो जब बेटा ये गाड़ी आप इस तरफ चल रहे हो और ये गाड़ी भी इस तरफ आ रही है, तो जब ये गाड़ी भी आपको क्रॉस कर रही होगी आपको लगेगा ओए साला कितनी तेज जाएगी, ऐसे जाएगी, बहुत ट्वीं ऐसे बहुत तेज चली जाएगी, है ना। तो वो क्यों आपको लगेगा कि इस गाड़ी बी की रफ्तार बहुत तेज है, आपको क्या लगेगा इस गाड़ी की बी की रफ्तार जो है वो बहुत तेज है। तो वो बहुत तेज कैसे लगा, क्योंकि आपकी खुद की भी रफ्तार थी, है ना, क्योंकि आपकी बहुत खुद की भी रफ्तार थी। सही बताऊं आपको, गाड़ी बी की जो रफ्तार है ना, गाड़ी बी की जो रफ्तार है, वेलोसिटी ऑफ गाड़ी बी, अब ध्यान सुनना, किसके रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में, गाड़ी ए के रिस्पेक्ट में। लेकिन लिखने का तरीका सुन लो, जब मैंने VBA लिखा तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ कार बी, नोट्स में अच्छे से मेंशन करना, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब है ये क्या, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर इसी तरह से अगर मैं लिख दूं कभी VAB लिख दूं कभी, तो VAB का क्या मतलब होगा तुम बताओ, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब के देखो पहली बात सुनो, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब के ए पर बैठकर बी को देखा जा रहा है, ए पर बैठकर बेटा बी को देखा जा रहा है ना। वेलोसिटी किसकी है, वेलोसिटी है बी की, मतलब कि आप ए पर बैठकर आप किसको देख रहे हो बेटा, बी को देख रहे हो। और जब मैं बात करूं VAB की, किसकी बात करूं, VAB की, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप कहाँ देख रहे हो बेटा, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी ना, मतलब कि आप बी पर बैठकर आप ए को देख रहे हो, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें, एकदम पक्की बात है, सोच लो बेटा, इनका मतलब आप अच्छे से कंठस्थ करना, अच्छे से समझना। वेलोसिटी ऑफ बी मतलब कि बी को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, बी की वेलोसिटी की बात कर रहे हो ना, विद रिस्पेक्ट टू ए पर बैठकर, है ना। और इस तरह से यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि ए की वेलोसिटी कहाँ पर बैठकर, बी पर बैठकर, कहाँ पर बैठकर बेटा, बी पर बैठकर। तो मान लो कि अगर इस गाड़ी की रफ्तार इस तरफ है 50 मीटर पर सेकंड, इस गाड़ी की रफ्तार
रफ्तार इस तरफ है 30 मीटर पर सेकंड, तो जब आप ए पर बैठकर बी को देखोगे तो आपको लगेगा, आपको क्या लगेगा, सुनो, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जब आप ए पर बैठकर, कहाँ पर बैठकर बेटा, ए पर बैठकर जब आप बी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बी की जो रफ्तार है ना, बी की रफ्तार थी 80 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ, 80 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ। उसी प्रकार से जब आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे, मतलब जब आप ए पर बैठकर बी की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि गाड़ी की रफ्तार आपको लगेगी कितनी, 80 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ, है ना। वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, बी इधर जाएगा तो ए इधर जा रहा है ना, तो इसको बी वाले को क्या लगेगा कि ए की रफ्तार इस तरफ है, कितनी है, 80 मीटर पर सेकंड। कितनी लगेगी, 80 मीटर पर सेकंड। लगता है ना, नहीं लगता, ऐसा लगता है ना बेटा। और सुनो, एक और केस बताता हूँ तुम्हें, है ना, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी, मज़ा आता जाएगा। मैंने बोला मान लो फिर से धरती माता है बेटा, अगर लगे कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा गया तो फिर वीडियो को थोड़ा स्लो करके ना एक बार फिर से देख लेना, अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। मैंने बोला कि मान लो फिर से एक गाड़ी है, ठीक है, मैंने बोला कि ऐसे मान लो फिर से एक गाड़ी है, ओके, टुचू 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 टुचू, मैंने बोला मान लो ऐसे गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी को मैंने नाम दिया गाड़ी ए, ठीक है, और ये ऐसे मान लो चली जा रही है, ठीक है, और गाड़ी की रफ्तार मैंने बोल दी, मान लो ये है 50 मीटर पर सेकंड, फिर से 50 मीटर पर सेकंड फिर से, ठीक है। और इसके जस्ट आगे बेटा एक और गाड़ी इसी डायरेक्शन में चल रही है अब, ठीक है। अब ये अलग केस हो गया, पहले अलग अलग डायरेक्शन में चल रही थी, अब ये अलग, अभी सेम डायरेक्शन में चल रही है ना, ये मस्त बन गई स्पोर्ट कार जैसी। बेटा बोर्ड पे बनाऊंगा ना मैं, देखना एक नंबर गाड़ी बनाऊंगा मैं। ऐसे मान लो ये ऐसे चल रही है, और ये चल रही है बेटा मान लो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। फिर से मैंने बोला मान लो ये गाड़ी ए है, ये तो ए है ही, और इस गाड़ी को बोल दिया मान लो ये गाड़ी बी है। सुनो, अब एक बंदा बैठा होगा गाड़ी ए के अंदर, ठीक है, एक बंदा बैठा होगा गाड़ी बी के अंदर, तो क्या होगा, अब देखो सीधी सी बात है कि गाड़ी ए की रफ्तार जो है वो 50 मीटर पर सेकंड है और इसकी रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड है, मतलब ये गाड़ी ए इसको ओवरटेक कर लेगी, है ना, मतलब गाड़ी ए गाड़ी बी को पकड़ लेगी, पकड़ के फिर आगे भी निकल जाएगी ना, ओवरटेक भी कर लेगी, पकड़ लेगी मतलब इसके बराबर में आ जाएगी और फिर इसको ओवरटेक भी कर लेगी। तो बेटा ध्यान सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जब ये बंदा आपकी गाड़ी के बिल्कुल बराबर में आ जाएगा, है ना, बिल्कुल बराबर में से जब आपको क्रॉस कर रहा होगा तब आपको लगेगा ओए कितना धीरे चल रहा है तो, है ना, पर बेटा ये धीरे नहीं चल रहा, एक्चुअली तेरी भी रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड है और इसकी 50 मीटर पर सेकंड है। तो जब ये ए वाली गाड़ी आपको क्रॉस कर रही होगी, आपको लगेगा कि इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। आपको समझ आ रहा है तुम्हें, है ना, आई होप आ रहा होगा यार। जब ये गाड़ी पीछे वाली गाड़ी जब आपको ओवरटेक करेगी, है ना, जब ये पीछे वाली गाड़ी जब आपको ओवरटेक करेगी तो आपको क्या लगेगा, आप बी में बैठे हो, आपको क्या लगेगा कि ये ए वाली की गाड़ी की जो रफ्तार है ना वो आगे की तरफ तो है, हाँ, पर कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से अगर आप गाड़ी ए में बैठ जाएं और फिर बी को देखें, है ना, अब आप मान लो पीछे से आ रहे हो चला के और फिर आपने गाड़ी बी को देखा तो आपको लगेगा कि गाड़ी बी तो पीछे रह गई, है ना, गाड़ी बी तो पीछे जा रही है ना, आप आगे जा रहे हो तो गाड़ी बी पीछे जा रही है, कितनी रफ्तार से, 20 मीटर पर सेकंड से, कितनी से, 20 मीटर पर सेकंड से। आई होप तुम्हें ये दोनों बातें अच्छे से समझ आई होगी। थोड़ा सा इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना, नहीं समझ आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना, बिल्कुल शर्माना मत, 1% भी कॉल कर लेना, है ना, मैं बताऊँगा ज़रूर, पर समझना है बेटा, बिना समझे कुछ नहीं करना। अब मेरी बात सुनो, देखो ये तो थोड़े से सिंपल केस थे कि बच्चा थोड़ा सा इमेजिनेशन करके आराम से लिख दे कि भाई हाँ ये बेटा ये इसे ही रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि ए की रफ्तार बी पर बैठकर, है ना, और वेलोसिटी ऑफ, अच्छा दोनों मैंने ये लिख दी क्या, अच्छा गलत लिख दिया मैंने नीचे, तो वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था बेटा, इसे करेक्ट करना, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया ऐसे नीचे, है ना। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो क्या लगेगा इसको कि वेलोसिटी ऑफ कार बी मतलब कि गाड़ी बी जो है वो कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है। जब आप किस पर बैठ के देखोगे, ए पर, जब आप इसको क्रॉस कर रहे होगे ना उस समय आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी बी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार से पीछे आ रही है। तो अब दिक्कत क्या है ना कि बेटा ये जो है ये बहुत सिंपल केस थे और कोई भी बच्चा थोड़ी इमेजिनेशन लगा के भी इसको कर सकता है। तो एक मैथमेटिक्स मुझे ऐसी पता होनी चाहिए कि उसका इस्तेमाल करके भाई साहब मैं हमेशा सही रिजल्ट लिख दूँ, है ना, हमेशा सही रिजल्ट लिख दूँ। अच्छा सुनो, तो अब मैं तुम्हें मैथमेटिक्स बताता हूँ, इसकी मैथमेटिक्स कैसी, बिल्कुल आसान मैथमेटिक्स है, घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, है ना, कुछ रूल्स हैं। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने क्या रूल बनाए, मैं तुम्हें रूल बनाता हूँ, ठीक है, रूल बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। सुनो, एक डायरेक्शन की वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लें, एक डायरेक्शन की वेलोसिटीज़ को
वेलोसिटीज़ को पॉजिटिव मान लें। क्या मान लें बेटा? पॉजिटिव मान लें। सर कौन सी डायरेक्शन की को माने? बेटा मैं तो कहता हूँ कि तू ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है ना, तू उसी को ही पॉजिटिव मान। क्या मान? उसी को, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा उससे, है ना, उससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो जो दूसरी वाली जो एक्सिस होगी, है ना, नेगेटिव वाली, वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगी भाई। अगर मान लो इस तरफ की जाने वाली सारी वेलोसिटीज़ पॉजिटिव हैं, इस तरफ की सारी वेलोसिटी, सारा एक्सेलरेशन सब पॉजिटिव है, तो इधर का सारा एक्सेलरेशन, सारा कुछ कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, है ना। तो अपने आप दूसरी तरफ की वेलोसिटीज़, बेटा अच्छे से इसको नोट करना कॉपी में, तो अपने आप दूसरे तरफ की वेलोसिटीज़ नेगेटिव हो जाएंगी। अपने आप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई? एक तुमने पॉजिटिव मान लिया तो दूसरी वाली अपने आप क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। बहुत बढ़िया भाई, समझ आया। फिर क्या? फॉर्मूले में वेलोसिटीज़ या एक्सेलरेशंस, जो भी तुमको पूछा जाए, रिलेटिव जो भी निकालना पड़े, साइन के साथ ही डालें। बेटा मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि हैंडराइटिंग में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो आंसर भी साइन के साथ ही आएगा। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। सर फॉर्मूले में डालें? फॉर्मूला तो आपने बताया ही नहीं पर अभी तक। अब फॉर्मूला सुन, फॉर्मूला सुन। वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर इसमें एक छोटी सी कमी है बेटा। ये जो VA और VB जो आप लिखोगे ना, VA एंड VB विल बी written in the same frame। अब सर इसका क्या मतलब है? सेम फ्रेम का क्या मतलब है? सुन मैं बताता हूँ। देखो, तो जब ये ऊपर वाला जो एग्जांपल था, ये गाड़ी वाला जो एग्जांपल था, सुने ज़रा एक बार, ये एग्जांपल ले लो या ये ले लो। मुझे एक बात बताओ कि ये गाड़ी की रफ्तार थी भाई 50 मीटर पर सेकंड, इस गाड़ी की रफ्तार थी 30 मीटर पर सेकंड, तो किसके रिस्पेक्ट में थी 50 मीटर पर सेकंड? तुम गाड़ी के अंदर बैठते हो, तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार दिखा रही होती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किसके रिस्पेक्ट में होती है वो? तुम बताओ। अरे ज़मीन के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा, और ये किसके रिस्पेक्ट में 30 मीटर पर? ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये भी किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो क्या दोनों सेम फ्रेम में है? हाँ, दोनों सेम चीज़ के रिस्पेक्ट में होने चाहिए, तभी आप इन दोनों को इसमें पुट कर पाओगे, नहीं तो पुट करना पॉसिबल नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? गाड़ी ए की रफ्तार 50 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में? अरे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। गाड़ी बी की रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में? अरे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो मतलब दोनों सेम फ्रेम में है, यहाँ पर देखो, इस गाड़ी की रफ्तार 50 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में? अरे भैया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो होती है सारी वेलोसिटीज़। और इस गाड़ी की रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में? अरे भैया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो दोनों मतलब कि सेम फ्रेम में है, है कि नहीं? दोनों सेम फ्रेम में। तो सेम फ्रेम में बेटा लेनी है ये दोनों की दोनों रफ्तार, है ना। बस अब इतना अगर मुझे याद हो गया ना, तो बेटा रिलेटिव का भाई साहब कोई भी सवाल मेरा कभी नहीं अटकेगा अगर मुझे इतनी सी बात अगर याद हो जाए तो, है ना, कि एक डायरेक्शन की वेलोसिटी पॉजिटिव मान लें तो दूसरे वाली अपने आप क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। फॉर्मूले में वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी है साइन के साथ डालें। ऐसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछ ले तो आना चाहिए तुम्हें बनाना। देखो, एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी इज एक्सेलरेशन ऑफ कार ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार बी, है ना। ऐसे एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ ले तो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ कार बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार ए। ठीक है, नॉर्मल सी बात। बोलो तुम्हें बात समझ आई? पक्की बात एकदम, सोच ले। अब सुनो ज़रा, देखो सवाल करवाऊंगा ना तब तुम्हें फील आएगा कि हाँ यार देख सवाल होता है तो ऐसे होता है ना। देखो सवाल क्या पूछा गया, सुनो।
इस सवाल में मैं बहुत सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर कर दूंगा। इसके बाद तुम्हें एकदम मस्त क्लैरिटी बन जाएगी इस कंसेप्ट की एकदम कि हाँ यार देख ऐसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा मानो कि भाई साहब मान लो ये है अपनी धरती माता, ठीक है। ये मान लो क्या है, अपनी धरती माता है, ठीक है। ये है मान लो अपनी ऐसे धरती माता, ठीक भाई। और मान लो कि धरती माता के ऊपर ना यहाँ पे भाई साहब एक ट्रक जा रहा है। यहाँ क्या जा रहा है, एक ट्रक जा रहा है। ऐसे मान लो ये ट्रक जा रहा है एक, ठीक है। ऐसे मान लो ये क्या जा रहा है, एक ट्रक जा रहा है ऐसे, ठीक है भाई। ठीक भाई, मान गए भाई ट्रक जा रहा है, ठीक भाई, समझ आया, ट्रक जा रहा है। अच्छा भाई शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है कि ट्रक की जो रफ्तार है ना, ट्रक की रफ्तार तुमको दे रखी है कि वो है मान लो भैया 10 मीटर पर सेकेंड। वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक सुंदर कन्या। यहाँ पर क्या है, एक सुंदर कन्या। हंसो मत, सवाल की बात है इसलिए समझा रहा हूँ, ढंग से सुनो। यहाँ पर क्या है, एक सुंदर कन्या बैठी हुई है, आराम से बैठी है, आराम से बैठी है, ट्रक के अंदर बैठी है सुंदर कन्या। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बंटी। यहाँ पर क्या है, बंटी। यहाँ पर है बंटी। अच्छा भाई, बंटी ट्रक के अंदर खड़ा था। बंटी ट्रक के अंदर खड़ा था। बंटी ने सुंदर कन्या को देखा। अब बंटी सुंदर कन्या को देखेगा तो क्या करेगा, सुंदर कन्या की तरफ भागेगा। अरे सुंदर कन्या की तरफ भागेगा, बंटी भागा सुंदर कन्या की तरफ। 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रक के अंदर 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बंटी भागा। भाई साहब मैं खड़ा था, मैंने देखा भाई साहब बंटी काम नहीं करता, बंटी पढ़ता नहीं है, फालतू चक्कर में पड़ा रहता है। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। मैं भाई साहब अपनी बाइक निकाल के मैं बंटी के पीछे भागा। बाइक नहीं, चलो गाड़ी से भागते हैं, मजा आएगा। तुम ट्रक में जाओ, मैं बाइक में जाऊँगा भाई, ऐसे कैसे, ठीक है। तो मैंने अपनी फरारी निकाली और भाई साहब मैं बंटी के पीछे भागा। मैंने कहा रुक बंटी, तू पढ़ता नहीं है, सिर्फ खेलता कूदता है पूरे दिन। तो मैं बंटी के पीछे भाई साहब भागा, मैं बंटी के पीछे भागा। भाई साहब मैंने गाड़ी चलाई अपनी, ठीक है। यहाँ पे मान लो इसके अंदर हूँ मैं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ऐसा समझ जाओ कि इसके अंदर बैठा हूँ मैं। और भाई साहब मैंने गाड़ी भगाई कैसे, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कैसे भगाई, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार। हाँ ठीक भाई, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मैंने भगाई। तो अब बताओ, पहले एक बात बताओ, मेरी गाड़ी की रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड, तुम्हारे ट्रक की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या मैं पकड़ लूँगा क्या ट्रक को? हाँ ट्रक को पकड़ लूँगा भाई साहब, ट्रक की रफ्तार का मैं तो पकड़ तो लूँगा ही। अब सुनो तुमसे सवाल क्या क्या पूछा गया बेटा, सवाल क्या क्या पूछा गया। सवाल बोला गया कि पहला सवाल कि वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहला सवाल, ठीक है। ये सारे सवाल मैं सॉल्व करवाऊंगा इसलिए यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर सवाल पूछा गया वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। फिर सवाल क्या बोला गया, वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ठीक है। फिर क्या सवाल पूछा गया, यहाँ पर लिखता हूँ, अब तीसरा हो गया ना, अब चौथा सवाल लिखता हूँ। फिर सुनो, वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या, ठीक है। फिर क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ठीक है। फिर क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू बालक या बंटी, जो भी है, ठीक है, बंटी बोल देते हैं, ठीक है। देखो ये सब बातें तुमसे भी पूछी गई, ये सब बातें पूछी गई। हालांकि इसमें मैं 10 सवाल और पूछ सकता हूँ, बट अभी इसकी बात करते हैं। सुनो, तो मुझे तो पता है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब कैसे लिखना चाहिए मुझे इसे। देखो फॉर्मूला के बेस में मुझे ऐसे लिखना चाहिए, कैसे कि वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। अच्छा ट्रक की रफ्तार किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ग्राउंड की तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना। तो बेसिकली दोनों सेम फ्रेम में है। अच्छा वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक है 10, और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो है 0, तो कितनी आई, 10 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली ये जो 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है ना ट्रक की जो रफ्तार, ये ग्राउंड के फ्रेम में दी हुई है, इसलिए 10 तो है तो 10 ही आएगी, है ना। फिर वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सुनो ध्यान सुनो, अब बेटा सेम फ्रेम में काम करना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा सुनो, वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे बताना है। मुझे एक बात बताओ, क्या सुंदर कन्या ट्रक के अंदर बैठी है या चल रही है? सुंदर कन्या तो ट्रक के अंदर बैठी हुई है, तो ट्रक के रिस्पेक्ट में तो उसकी कोई रफ्तार नहीं है। अगर मैं ये सवाल होता ना, अगर ये सवाल होता है वेलोसिटी सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो क्या लिखते तुम, क्या लिखते तुम बेटा, दोनों को सेम फ्रेम में ले आओ। मैं तो कहता हूँ दोनों को ग्राउंड फ्रेम में ले आओ,
दोनों को कहाँ ले आओ, ग्राउंड फ्रेम। अच्छा वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है वो तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो भाई, जितने रफ्तार से ट्रक चल रहा है उतने रफ्तार से सुंदर कन्या चल रही है ना। तो बिल्कुल बेसिकली दोनों की रफ्तार तो सेम हो गई, मतलब वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। अब सुनो वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान सुनो, तो दोनों का फ्रेम देखो सेम है, दोनों का फ्रेम देखो मैंने सेम रखा है। तो क्या मुझे दोनों की वैल्यू पता है, हाँ पता है ना। वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10। वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10, मतलब कि कितना, 0, और लॉजिकली भी 0 ही है ना। तू बता वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, क्या सुंदर कन्या ट्रक के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है क्या, सुंदर कन्या ट्रक के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही बेटा, ट्रक जमीन पर मूव कर रहा है पर सुंदर कन्या ट्रक के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही। भाई साहब दोनों की रफ्तार कैसी है, दोनों की रफ्तार सेम है, दोनों की रफ्तार सेम है। ये सुंदर कन्या बंटी दीपक सर सुन के ऐसे वो मत समझना ना कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। बेटा ये सवाल को बताने का एक तरीका होता है ना, अब तुम ध्यान से देखो तो इसमें कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें ट्रक भी चल रहा है, इसमें बालक भी चल रहा है, ट्रक के अंदर चल रहा है ये, और इसमें एक और गाड़ी भी चल रही है। तो रिलेटिव को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसलिए मैं इसको थोड़ा इनोवेटिव थोड़ा फनी बना के इसको पढ़ाता हूँ हमेशा, है ना। ध्यान से सुनो और सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ बंटी विद रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या, वेलोसिटी ऑफ बंटी विद रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या, तुम चाहो तो इसे ग्राउंड फ्रेम में कर लो, तुम चाहो तो इसे ट्रक के फ्रेम में कर लो। मैं कहता हूँ चल ट्रक के फ्रेम में करते हैं, ठीक है। तो ट्रक के फ्रेम में करा तो क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ बंटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। अच्छा मुझे वेलोसिटी ऑफ बंटी बताओ, ट्रक के रिस्पेक्ट में कितनी दे रखी है, 2 है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, अरे चलिए नहीं ट्रक के रिस्पेक्ट में तो 0 है, तो कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा उससे पहले मैं तुम्हें एक और सवाल और करवाना चाहता हूँ, मैं फिर तुम्हें फ्रेम चेंज करके करवाऊंगा। देखो एक और सवाल मैंने तुमसे पूछा, मान लो 7वां सवाल मैंने तुमसे पूछा कि वेलोसिटी ऑफ बंटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ, वेलोसिटी ऑफ बंटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम बताओ। देखो बंटी देखो ट्रक के अंदर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ट्रक भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बंदा देख रहा होगा खड़ा होके, उसे क्या लगेगा कि बंटी कितने रफ्तार से चल रहा है, 12 मीटर पर सेकंड से। कितने से चल रहा है बेटा, 12 मीटर पर सेकंड से। तुम्हें मेरी बात समझ आई, कैसे करा मैंने इस सवाल को, मैंने सवाल को ऐसे करा, देखो वेलोसिटी ऑफ बंटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ध्यान से सुनियो, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ट्रक चल रहा है आगे, ग्राउंड चल रहा है पीछे, तो ग्राउंड की रफ्तार अगर लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड अगर लिखोगे तो वो नेगेटिव लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ बालक, वेलोसिटी ऑफ बंटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितना है, 2, माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितना, -10, तो कितना आया, प्लस का 12 मीटर पर सेकंड। मतलब कि बंटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी रफ्तार से चल रहा है, 12 मीटर पर सेकंड से। कितने से चल रहा है बेटा, 12 मीटर पर सेकंड से। सुनो अब इसी सवाल को देखो मैं फ्रेम चेंज करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या, देखो ग्राउंड फ्रेम में करूँ, देखो सुनो, वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो आप, कहाँ देख रहे हो, ग्राउंड पे खड़े होकर। अच्छा इस बालक की बंटी की रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी, अभी बताई कितनी आई, 12, कितनी आई, 12, माइनस वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा देखो ट्रक के रिस्पेक्ट में तो कोई रफ्तार नहीं, पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, जितनी ट्रक की है, कितनी, 10, कितनी, 10। तो फिर से आंसर देखो सेम आया, 2 मीटर पर सेकंड, है ना। तो किसी भी फ्रेम में कर लो बेसिकली, है ना, किसी भी फ्रेम में तुम इसको कर लो, पर फ्रेम हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है बेटा, फ्रेम हमेशा सेम होना चाहिए। फ्रेम सही नहीं होगा तो, फ्रेम अगर सेम नहीं होगा तो फिर तुम्हारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, है ना, फिर तुम्हारा आंसर बेटा गलत हो जाएगा। तो फ्रेम सेम होना चाहिए। अच्छा वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ग्राउंड फ्रेम में कर दूं, देख सुन, वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस तरफ जा रहा है 20 से, है ना, इस तरफ जा रहे हैं 20 से। वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस तरफ जा रहे हैं 10 से, तो ये आया 10, तो कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आया बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू बालक किस फ्रेम में करूँ तू बता, ग्राउंड फ्रेम में कर दूं, है ना, ग्राउंड फ्रेम में करते हैं चल। तो वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दीपक सर की रफ्तार कितनी है, अरे जो दे रखी है वही है, कितनी है, 20, माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बाहर खड़ा होकर देख रहा तो बालक को, कितनी आएगी, 12, कितनी आएगी, 12, तो कितना आया, 8 मीटर पर सेकेंड। कितना है बेटा, 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप तुम्हें अब रिलेटिव जो है थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा, है ना। बेसिकली तुम्हें सेम फ्रेम में लिखनी है दोनों वेलोसिटीज़, है ना। हर जगह तुम कहीं पर भी देख लेना, मैंने हर जगह देखो सेम फ्रेम में लिखा है, हर जगह कहाँ लिखा है बेटा, देख सेम फ्रेम में लिखा है, सेम फ्रेम में, तभी आप उसे जोड़ या घटा सकते हो, नहीं तो जोड़ना और घटाना पॉसिबल नहीं। तो कहीं भी देख ले,
ट्रक के में लिखा तो दोनों ट्रक के में लिखी, है ना, दोनों ग्राउंड के में लिखा तो दोनों ग्राउंड के में लिखी, है ना, जैसे सेम फ्रेम में एकदम इसको हमेशा ऐसे लिखते होते हैं, ठीक है। देखो सुनो, एक और सवाल तुमको ऐसे ही कराता हूँ मैं, फिर थोड़ा सा लेवल सवालों का थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा फिर, है ना। सुनो ज़रा ध्यान से, तो मैंने क्या कराया, देखो सुनो, मैंने तुम्हें किस तरह का सवाल मैंने तुम्हें ऐसे बोला, क्या सवाल बोला, बिल्कुल सेम सवाल है। मैं तो कहता हूँ वीडियो को स्टॉप करके खुद से करना, ठीक है। चलो तो फिर बिल्कुल एकदम सेम सवाल दे रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं दे रहा, ठीक है। सुनो, तो ये क्या कैसा ग्राउंड है ये, सुनो, तो मैंने बोला कि फिर से मान लो बिल्कुल सेम सवाल है, डेटा अलग कर रहा हूँ बस, ताकि तुम लोग थोड़ा कंसेप्ट बन जाए तो तुम लोग सॉल्व कर पाओ आराम से, है ना। सुनो, तो मैंने अपनी फिर से भाई साहब मैंने अपनी मर्सिडीज़ निकाली, और मर्सिडीज़ निकाल के भाई साहब मैं जो है चल पड़ा, ठीक है। मर्सिडीज़ निकाली मैंने और मैं चल पड़ा, किसके पीछे, तुम्हारे पीछे ऑब्वियसली, और कहाँ जाऊँगा, 2 मीटर पर सेकंड, तुम तो पढ़ते नहीं हो बिल्कुल, तो अपने को पीछे आना पड़ेगा भाई साहब, है ना। तो मान लो फिर से आगे ऐसे खुश हो रहे हैं, हाँ सर बिल्कुल सर, ऐसे मान लो कि ये अपना ऐसे मान लो ये ट्रक है, ओके, ये मान लो अपना ऐसे ट्रक है, ठीक है, और अपना क्या तुम्हारा ट्रक है ये, ठीक है, और ट्रक चल रहा है तुम्हारा मान लो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। किस रफ्तार से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। अब सुनो, अब एक ही अंदर ले लेते हैं, मैं तो कहता हूँ चल बंटी ले लिया मैंने अंदर, ठीक है, मैंने क्या ले लिया अंदर, एक ऐसे मान लो मैंने बंटी ले लिया, ओके, ये बंटी है, ओके, इस बंटी, ये मान लो बंटी है, ओके, और बंटी भाई साहब इस तरफ चल रहा है, कितनी रफ्तार से चल रहा है, मैंने बोला मान लो बंटी चल रही है भाई साहब 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बंटी उल्टा चल रहा है, बंटी उल्टा चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या क्या सवाल पूछा गया, मान लो इसके अंदर मैं हूँ, इसके अंदर मान लो मैं हूँ, ठीक है, और ये ट्रक हो गया, ये क्या हो गया अपना ट्रक हो गया। क्या क्या सवाल तुमसे पूछा गया, पहला सवाल, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बंटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, पहले ये पूछा, ठीक है। फिर क्या सवाल पूछा, फिर पूछा वेलोसिटी ऑफ बंटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर पूछा वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, फिर पूछा वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू बंटी। चलो भाई आप कर दो सारे सवाल, लाइन से वीडियो को स्टॉप करो, यहीं पर जल्दी से सवाल करो, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ बेटा तुम ये सवाल कर सकते हो, इसके बाद सवालों का लेवल कुछ और हो जाएगा, तो इसलिए अपने को ये आना चाहिए अच्छे से, है ना। चलो करो, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ तुमने करा है ना, फ्रेम सेम रखना है बस। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अरे दे ही रखा है, अरे दे ही रखा है 5 मीटर पर सेकंड, और क्या दे रखा है, ये तो दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बंटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक पहले ही दे रखा है, ट्रक के फ्रेम में तो चल रहा है अंदर और पीछे चल रहा है, इसीलिए -3 मीटर पर सेकंड। अब सुनो वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये तो करना पड़ेगा कैसे, तो क्या कहाँ करूँ, कैसे करूँ तुम बताओ। वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किस फ्रेम में करूँ तुम बताओ। ट्रक के फ्रेम में कर दूँ, कहाँ कर दूँ, ट्रक के फ्रेम में कर दूँ। सुन, तो वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। हाँ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ग्राउंड कैसे चल रहा है सर, बेटा ट्रक अगर आगे चल रहा है तो ग्राउंड पीछे चल रहा है ना। वेलोसिटी ऑफ ट्रक, वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो वेलोसिटी ऑफ बालक बताओ विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितना है बेटा, ये कितना है, ये है -3, ये कितना है -3 और माइनस, ठीक भाई। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ग्राउंड की रफ्तार, ग्राउंड चल रहा है पीछे कितनी रफ्तार से, जितने से ट्रक आगे बढ़ रहा है, तो -5 से, है ना। तो कितना आया -3 + 5, इसका मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जब अपन बंटी को देखेंगे ना ग्राउंड पे खड़े होके, कहाँ पर खड़े होके बेटा, ग्राउंड पे खड़े होके, तो बंटी अपने को आगे चलता है, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो बंटी अपने को आगे चलता नजर आएगा, किस रफ्तार से, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और वैसे भी नॉर्मल सी बात है, दिख भी रहा है यार, 3 से बंदा पीछे चले, 2 से 5 से आगे चले, तो मतलब 2 से आगे चल रहा है ना, मतलब कि 2 से आगे चल रहा है ना। और वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कहाँ करूँ, ग्राउंड फ्रेम में कर लूँ दोनों को, क्योंकि मुझे दोनों की ग्राउंड फ्रेम में पता है रफ्तार। तो वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, अरे दे रखा है 20, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अरे दे रखा है 5, तो कितना आया 15 मीटर पर सेकंड। आई होप ये चीज़ भाई साहब समझ आ गई होगी तुम्हें, है ना, समझ आई कि नहीं आई, नोट्स बनाने भाई साहब बड़े ढंग से, है ना। वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू बालक कहाँ करूँ, ग्राउंड फ्रेम में कर लूँ, कहाँ करूँ, ग्राउंड फ्रेम, अरे ग्राउंड फ्रेम में कर लूँ, सही लगेगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड
माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि दोनों की पता है ना ग्राउंड फ्रेम में, तो कर सकते हैं। वेलोसिटी तुम चाहो तो ट्रक के फ्रेम में कर लो, फिर मुझे वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक पता ही है, कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20 है, अरे कितना है 20 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तू बता कितना है 2 है, तो कितना आया कितना आया कितना आया, ये आया 18, सही करा ना मैंने, हाँ ये आया है 18 मीटर पर सेकंड। कोई कहेगा नहीं नहीं सर ऐसे नहीं सर, ट्रक के फ्रेम में करके दिखाओ, ऐसे कैसे, तो मैंने कहा चल ट्रक के फ्रेम में कर ले, क्या बात हो गई इसमें, है ना। देख सुन, तो अगेन यही वाला सवाल कैलकुलेट करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू बंटी, देख सुन, वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। भाई साहब किसी भी फ्रेम में कर ले, मैं तो कहता हूँ तुझसे, पर दोनों वेलोसिटी सेम फ्रेम में ईमानदारी से पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन के साथ लिख दियो, तेरा आंसर हमेशा सही आएगा, कोई माई कलाल गलत नहीं कर सकता भाई साहब। सुन, वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, देख तू निकाल के बैठा है, कितना 15, कितना 15, माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तू निकाल के बैठा है, वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, देख ये रहा देख कितना -3, कितना है -3, तो पुट कर दो -3, अगेन कितना आया देख 18 मीटर पर सेकंड। भाई साहब किसी भी फ्रेम में कर ले भाई साहब, ढंग से एकदम समझ अगर करेगा, बड़े ढंग से अगर कैलकुलेशन अगर तूने करेगा, ईमानदारी से अगर वेलोसिटी पुट करेगा, कोई माई का लाल इसको गलत करने वाला नहीं है, बोल पक्की बात एकदम, सोच लो। चलो इसको तुम एक बार सॉल्व करना, कॉपी में अच्छे ढंग से नोट्स वर्ड्स इसके बनाना अच्छे से, ठीक है। इसका एक असाइनमेंट मैं दे दूंगा, और बेटा रिलेटिव का एक लेक्चर और एक नहीं 2 लेक्चर और लगेंगे, एक में मैं तुम्हें 2D फिर 2D रिलेटिव और भी पढ़ानी है ना, ये तो 1D रिलेटिव है बेटा, ये कैसी है 1D रिलेटिव है ना, क्योंकि एक ही उसमें डायमेंशन में मोशन हो रहा है ना, सिर्फ एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है ना, तो इसको 1D रिलेटिव कहते हैं, इसको क्या कहते हैं 1D रिलेटिव है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन, 1D रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ, ठीक है, 1D रिलेटिव मोशन है ना, यहाँ से शुरू कराया आज हमने ना, ये रहा। तो क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग पढ़ रहे हैं 1D रिलेटिव मोशन। 1D रिलेटिव की एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है, इसके अलावा एक 2D रिलेटिव की वीडियो होगी, फिर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, बस कोर्स खत्म फिर, है ना। 1D रिलेटिव मोशन, टाइम अपने पास अभी है, अपने पास है ना लगभग 10 एक दिन अपने पास है, उसमें से 3 दिन में कोर्स खत्म हो जाएगा पूरा, 3 से 4 दिन में फिर अपन करेंगे रिवीजन, है ना, टेस्ट पेपर वगैरह करेंगे, एक आधे टेस्ट ले लेंगे, तुम्हारा असाइनमेंट हो जाएगा, तो अपनी अच्छी तैयारी हो जाएगी फिर, है ना, ठीक है। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज, हम लोग पढ़ रहे हैं 1D रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो अच्छे से इसकी हेडिंग वेडिंग बना के इसको ढंग से तुम लोग आगे का इसे नोट कर लेना, नोट्स वोट्स बना लेना प्रॉपर, ठीक है। फिर अपन मिलेंगे अगली वीडियो में, ओके, चलो बाय बाय, टाटा।